हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी लेके आया हूँ और इस केस स्टडी का नाम है whom should be thrown out of the plane। whom should be thrown out of the plane। एक प्लेन में 10 लोग जा रहे हैं, उसमें से किसको फेंका जाना चाहिए। इस स्टोरी को पहले आप सुन लीजिए, इस केस स्टडी को पूरा सुनिए। टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है, इसकी लर्निंग दी हुई है और इस केस स्टडी को आपको एज ए मैनेजर, एज ए स्टूडेंट, एज एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर, जो भी स्थिति में अभी आप हैं, एज ए हाउस वाइफ हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, रीस्टार्ट पर्सन है, अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ये केस स्टडी सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि केस स्टडी होता क्या है ना। केस स्टडी इज अ रियल लाइफ सिचुएशन। केस स्टडी जो है वो एक जो रियल लाइफ में जो अभी हम लोग लाइफ जी रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ उदाहरणों को, कुछ एग्जाम्पलों को हम रियल लाइफ में जो घटित होता है उसको हम केस के माध्यम से, है ना, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा हुआ है, उस घटने में घटित हुआ है, तो उसको हम किसी, मान लीजिए कॉर्पोरेट में हमारे साथ दिन भर में बहुत कुछ होता है, किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में हमें हर पल डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है। हम लीडरशिप क्वालिटी दिखाना पड़ता है, हम कॉन्फ्लिक्ट को दूर करते हैं, हम निगोशिएशन करते हैं। तो इस एक केस स्टडी के माध्यम से 5 लर्निंग आपके सामने आएगा। सबसे पहले आप टाइम को मैनेज करने सीखोगे कि टाइम कैसे मैनेजमेंट होता है। उसके बाद डीएमपीएस में डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करोगे आप। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्या क्या है, इसमें 2 क्वालिटी सबसे बेस्ट आएगा, प्रोएक्टिव लीडरशिप और टीम लीडरशिप। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करोगे। जो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, विवाद, 2 लोगों के बीच में, 2 से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कुछ विवाद हो गया। और नेगोशिएशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बार्गेनिंग नेगोशिएशन के बीच का डिफरेंस। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें, मैंने बताया आपको कि नेगोशिएशन और बार्गेनिंग कैसे करोगे और दोनों के बीच का फर्क क्या होता है, नेगोशिएट कैसे करोगे, है ना। तो आज चलिए, आज इस केस स्टडी के माध्यम से, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। आज मैं करीब 20 सालों से इस केस स्टडी को क्लासेस, प्रोग्राम, वर्कशॉप में बच्चों के साथ, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स के साथ डिस्कस करता चला आया हूँ। और इस केस स्टडी के बेसिस पे, है ना, बहुत सारे लोगों का एडमिशन नहीं होता है, जॉब में सिलेक्शन नहीं होता है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में या मल्टीनेशनल कंपनी में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, आईआईएम में, आईआईटीज में, अगर जहां भी इस तरह का केस स्टडी पूछा जाता है। लेट्स स्टार्ट। ये 10 लोग हैं, ठीक है। चाइल्ड है जो 5 साल का यंग बच्चा, 5 ईयर्स यंग। एक्टर है, मॉन्क या मंक बोलिए, है ना, प्रिस्ट, पादरी जिसको बोला जाता है। मंक मतलब एक तरह का संत, साधु। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद को हमने लिया है। प्रोफेसर है मेरी तरह, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लीडर है, फार्मर है। पॉज करके इस वीडियो को पॉज करो, आप अपने ध्यान से देखो। 10 लोग हैं। चाइल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चाइल्ड 5 साल का है, एक्टर है, मॉन्क है, इसको मंक बोलते हैं, प्रिस्ट, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, लीडर, फार्मर, ठीक है। अब यहां पे केस स्टडी बोलने से पहले आपको समझना होगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस को भी जानना जरूरी है। पहले केस स्टडी क्या है वो सुन लीजिए। केस स्टडी ऐसा है कि ये 10 लोग इंडिया से यूएस जा रहे हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्लेन के द्वारा जा रहे हैं। 8 घंटे की जर्नी के बाद पायलट को नोटिस होता है, मतलब पायलट को पता चलता है कि प्लेन में, एयरप्लेन में कुछ खराबी आ गई है और वो कोशिश करता है उसको रेक्टिफाई करने का, मतलब उसको ठीक करने की कोशिश करता है और वो ठीक नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है, ये 10 पैसेंजर को आगे बताता है कि प्लेन जो है किसी कीमत पर ठीक नहीं हो सकता। अब ये प्लेन तभी बचेगा क्रैश होने से जब आप में से किसी एक को प्लेन से बाहर फेंक दिया जाएगा। आपने क्लियर सुना कि प्लेन, एयरप्लेन इंडिया से यूएसए जा रहा है। 8 घंटे की जर्नी के बाद पायलट को यह फील होता है, महसूस होता है कि प्लेन में कुछ खराबी आ गई है। उस खराबी को वो ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाता है। उसको ये फील होता है कि अब इस प्लेन में से किसी एक को फेंका जाएगा, तभी वो प्लेन ठीक हो सकता है, सभी लोग जीवित बच सकते हैं। पायलट आके इन 10 लोगों को बताता है, लेकिन चाइल्ड जो है वो क्या है, 5 ईयर्स यंग है, छोटा बच्चा है। तो इसका भी भविष्य, इसका भी भाग्य का फैसला क्या, ये 9 लोग मिलकर करेंगे, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्कशन शुरू होता है।
ये 9 लोगों के बीच में डिस्कशन शुरू होता है। चाइल्ड उस डिस्कशन का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो बेचारा 5 साल का छोटा बच्चा, वो डिस्कशन क्या करेगा। अब ये लोग आपस में ये डिस्कशन कर रहे हैं कि किसको फेंका जाना चाहिए प्लेन से, अब किसको नहीं फेंका जाना चाहिए, क्योंकि सब अपने आप को डिफेंड करेगा कि मैं बेस्ट हूं, मैं सुपर्ब हूं। क्यों ऐसा है? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस ये है आपके सामने, जो कि आपको ध्यान रखना है इस केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले। यू कैन नॉट थ्रो पायलट एंड को पायलट। आप किसी भी कीमत पर पायलट और को पायलट को नहीं फेंक सकते, ना तो प्लेन कौन चलाएगा, फेंक दीजिएगा तो। ठीक है, यू कैनॉट रिपेयर इट। ठीक है, यू कैनॉट रिपेयर इट, इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, जैसा पायलट ने पहले कर दिया। वहां पे कोई पैराशूट नहीं है, उस प्लेन में कोई पैराशूट नहीं, जो पैराशूट लेकर आप कूद गए तो बच गए, बचने का कोई चांस नहीं। अगर फेंका गया तो मरना ही मरना, ये आपको ध्यान रखना है। यू कैनॉट थ्रो लगेज, आप किसी सामान को नहीं फेंक सकते, सामान फेंकने से वो प्लेन नहीं बचने वाला है। और ऑल 9 पीपल जो है हैविंग ग्रेट नेम एंड फेम, जो सारे 9 लोग हैं बच्चे को छोड़ के, सब बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल एक्टर में अमिताभ बच्चन जी हैं, मॉन्क में स्वामी विवेकानंद जी, जिसको मंक भी कहा जाता है, प्रिस्ट में जॉन पॉल II हैं, है ना। प्रोफेसर में कोई बहुत बड़े प्रोफेसर को ले लीजिए हमारे देश का, है। बिजनेसमैन में हमारे धीरू भाई अंबानी हैं, डॉक्टर में मिस्टर त्रेहान है, इंजीनियर में मिस्टर रेड्डी हैं, लीडर में वाजपेयी जी हैं, फार्मर में मिस्टर टिकैत जी हैं, बहुत बड़े फार्मर, किसान आंदोलन नेता के अभिनेता भी हैं वो फिलहाल। मान लीजिए इस तरह के लोग जा रहे हैं, एक मान लीजिए नेम एंड फेम वाला लोग। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया नाम के साथ, वो नॉट नेसेसरी कि ही हो, सी भी है। बहुत सारी औरतें बहुत फेमस पोजीशन पे आज की डेट में है, मान लीजिए औरतें ही जा रही है, किसी तरह से इसको खाली मान के चलना है कि बहुत नेम एंड फेम वाला आदमी, एक्सेप्ट चाइल्ड को छोड़ के जाना। अब इन 9 के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि इसमें से किसको फेंका जाना चाहिए। सब अपने आप को बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं फेंकना है, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है कंट्री के प्रति, या कंट्री से बाहर मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मेरी वैल्यू ज़्यादा है। अब आपको इस केस स्टडी को इस टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए करना है। इस टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने बता दिया है। पहला है कि आप पायलट और को पायलट को नहीं फेंक सकते, आप किसी भी कीमत पर प्लेन को रिपेयर नहीं कर सकते, वहां पे कोई पैराशूट नहीं है, इसका मतलब किसी को ही फेंका जाएगा तो वो मरेगा ही मरेगा, हर हाथ में डाई होगा। आप लगेज नहीं फेंक सकते हैं, है ना, लगेज फेंकने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और जो ऑल 9 पीपल है सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत नेम एंड फेम के साथ। अब उनके बीच ये डिस्कशन चल रहा है ना। अब आपके सामने ये लर्निंग है कि इसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि सिर्फ आपके पास 15 मिनट है। पायलट ने कहा है कि 15 मिनट्स के अंदर अगर आपने डिसीजन नहीं लिया कि किसको फेंका जाना है तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, हम सब लोग मारे जाएंगे। अब 15 मिनट का समय आपके पास है, इस वीडियो को पॉज करो और फिर आप सोचो कि इसमें से किसको फेंकोगे और किसको नहीं फेंकोगे, वाई और वाई नॉट, ये आपको जवाब देना है लॉजिक के साथ। ये क्लासेस प्रोग्राम वर्कशॉप में तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना के आप लोगों के सामने मैं चाहता हूँ कि लाखों बच्चों तक ये केस स्टडी पहुंचे, उनको समझ में आए कि केस स्टडी रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे रिलेट होता है और उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। और यहाँ पे इमोशंस का कोई काम नहीं है ना। केस स्टडी में क्या होता है, इमोशंस का कोई काम नहीं होता, इसको बड़ा ही ट्रिकी वे में दिमाग लगा के सॉल्व किया जाता है। इसको आप बिजनेस केस स्टडी के रूप में लो या आप जनरल केस स्टडी के रूप में लो, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि ये 5 लर्निंग आपको इस केस स्टडी से मिलेगा। अगर आज आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आप टाइम मैनेजमेंट में सबसे पक्के हो, 15 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में पक्के हो जाओगे, लीडरशिप में प्रोएक्टिव लीडरशिप और टीम लीडरशिप में पक्के हो जाओगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में पक्का। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सब में, 9 लोगों में से सारे नेम फेम वाले हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को, विवाद को सॉल्व करना है कि किसको फेंकना है किसको नहीं फेंकना है लॉजिक के साथ। और नेगोशिएशन स्किल्स में आप एकदम पक्के हो जाओगे, जो नेगोशिएट करोगे तो पक्के हो जाओगे। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन समझ गया आगे आपको, इसको पॉज करो, अब सोचो आप इसमें से किसको फेंकोगे। अगर मैं रहता, मुझे याद है कि जब मैंने इसको इंटरव्यू के रूप में दिया था, इसी केस स्टडी के बेस पे मेरे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने मंक को फेंक दिया था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मंक का मतलब स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद अगर यहाँ रहेंगे तो किसी से डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सीधी सी बात है, क्या कि वो लोग बहुत ग्रेट थिंकर हैं, ग्रेट पीपल हैं, उनका जीवन ही है दूसरों की भलाई के लिए, वो तुरंत सेक्रीफाइस कर देंगे अपने आप, किसी से नहीं पूछने वाले, वो जंप कर जाएंगे प्लेन से अपने आप, उसके लिए किसी डिस्कशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं हुआ। अब आप लोग को चूज करना है कि इसमें किसको फेंकना है किसको नहीं फेंकना है, क्योंकि सब अपना अपना वैल्यू बताएगा, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन बताएगा, देश के प्रति, देश के बाहर, समाज के लिए जो भी है।
अब आपको समझना है कि इसको कैसे फेंकना है। वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट, पॉज दिस वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें अपना आंसर लिख के भेज सको तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने क्या चूज किया। आंसर देखने के बाद नहीं, ऑनेस्टली लिख के भेजना, क्या आप वही आंसर चूज किए जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। वेरी सिंपल। और किसी भी केस स्टडी का जैसा कि एक यूनिवर्सल आंसर होता है, इसमें कुछ राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है, एक यूनिवर्सल आंसर होता है और वो यूनिवर्सल आंसर मेजॉरिटी होता है। क्योंकि मेजॉरिटी ने उसका उत्तर दिया या जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसकी नज़र में उसका सही आंसर कौन सा है, अगर उसके हिसाब से आपका आंसर मैच करता है, उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो आंसर मैच करता है, क्योंकि लॉजिकली ये चीज़ प्रूव होना चाहिए कि लॉजिकल आंसर है सही आंसर और कुछ नहीं, है ना। कोई अगर आप कुछ भी किसी को भी फेंको, से फॉर एग्जाम्पल आप मॉन्ग को फेंक रहे हो या मंग को फेंक रहे हो, स्वामी विवेकानंद, कोई प्रॉब्लम आपको बताना होगा कि मंग को आप क्यों फेंक रहे हो, क्या कारण है। प्रीस्ट को, पादरी को क्यों फेंक रहे हो, इनका जीवन भी दूसरों के लिए, इसलिए आप उसको फेंक सकते हो, वेरी गुड। प्रोफेसर को क्यों फेंकोगे आप, ये भी बहुत अच्छे एजुकेटर होते हैं, ये भी बोलेंगे कि मेरा जीवन दूसरों के लिए है, ये भी अपने आप को छलांग लगा देंगे, कूद जाएंगे। बिजनेसमैन, आप बोलोगे कि बिजनेस में इतने सारे, दुनिया में करोड़ों बिजनेसमैन है, इसमें से एक बिजनेसमैन कमी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर के लिए आप वैसा ही कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे नहीं डॉक्टर को हम नहीं फेंकेंगे, डॉक्टर जिन लोगों का जीवन बचाता है। इंजीनियर को इसलिए आप नहीं फेंकोगे, इंजीनियर को बैकबोन ऑफ द कंट्री कहा जाता है, वेरी सिंपल। लीडर को फेंक सकते हो, क्या आप बोलोगे सारे चोर हैं, 99% चोर लोग हैं लीडर के रूप में, इसलिए उनको फेंका जाना चाहिए जिससे कि एक आदमी कम हो जाएगा। ऐसा बच्चे हमें फीडबैक देते हैं, है ना, जब भी हम इस तरह का केस स्टडी डील करते हैं। फार्मर, बहुत बड़े फार्मर है, किसान हमको अन्न पैदा करके देता है ना, एग्रीकल्चर प्रधान देश है हमारा, अन्न उपजाता है, तो भाई उसको हम नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि अन्न की कमी हो जाएगी। उसके साथ बहुत बड़ा टीम वर्क है, नेटवर्क है उसके साथ, है ना। एक्टर को, लोग मैक्सिमम क्लासेस वर्कशॉप प्रोग्राम लोग एक्टर को ही फेंकते हैं, उनका मानना है कि एक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन हमारे देश में नहीं है, चाहे कितना भी नेम एंड फेंको, बेकार लोग है, खाली एंटरटेनमेंट नहीं करता है। एंटरटेनमेंट तो कोई भी कर सकता है, हमारे देश में हर हफ्ते में एक नया एक्टर आ जाता है, नया एक्ट्रेस आ जाता है, इसलिए उनके लिए एक्टर की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। अब आपके सामने ये सिचुएशन है, अब आपको सॉल्व करना है किसमें से किसको फेंका जाना चाहिए और किसको नहीं फेंका जाना चाहिए। ठीक है, फिर से पॉज करो, 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, मैक्सिमम 3 मिनट्स के अंदर कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। उससे क्या होगा, आपका हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के रूप में, क्रिएटिव थिंकिंग के रूप में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के रूप में और जनरेटिंग न्यू आइडियाज के रूप में, ये सारा प्रोसेस एक साथ, क्योंकि हमारा ब्रेन कमाल का है, गॉड का दिया हुआ ये ब्रेन कमाल का है। इसको जितना ओपन रखोगे लर्निंग के लिए, लर्निंग को अंदर जाने दोगे, वो उतना अच्छा यहाँ से फिर सीख के निकलेगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, राइट हैंड से इसको अंदर जाने दो, लेफ्ट हैंड में जब निकलेगा तो आप बहुत अच्छा सीख के आओगे। चलो अब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ, 3 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है जो यूनिवर्सल आंसर है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, केस स्टडी में कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं होता, लेकिन जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है या जो केस स्टडी करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, उसके एक्सपेक्टेशन से, मेजोरिटी के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से इस केस स्टडी का आंसर होता है ना, जो कि परफेक्ट होना चाहिए और थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फेंकना है चाइल्ड को। चाइल्ड शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द प्लेन। आप लोग एकदम शॉक हो गए होंगे कि चाइल्ड को क्यों फेंका जाएगा, चाइल्ड तो अभी बच्चा है ना, चाइल्ड का क्या उद्देश्य है फेंकने का, वो तो बेचारा अभी जीवन भी नहीं देखा है। हम सब इमोशनल हैं, है ना, हम इंडियंस बेसिकली इमोशनल है, 99% इंडियन हम बहुत इमोशनल होते हैं। इस पर तो एकदम लड़ाई हो जाएगी किसी भी कीमत पे, आप किसी कीमत पे चाइल्ड नहीं फेंक पाओगे। लेडीज तो बिल्कुल नहीं फेंक पाएगी, मैं खुद नहीं फेंक पाया था, मैंने तो मंग को फेंका था। ये मान लीजिए स्वामी विवेकानंद उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा उनका लाइफ तो जीवन दूसरों के लिए है, वो सेक्रीफाइस करते हैं, खुद ही ऑटोमेटिक प्लेन से छलांग लगा देंगे। लेकिन इसका सही आंसर, लॉजिकल आंसर जो है वो चाइल्ड है, 5 years यंग चाइल्ड। लॉजिक इज वेरी सिंपल। आप ये केस स्टडी किस स्थिति में फेस कर रहे हैं पहले वो आपको समझना है। आप किसी बिजनेस स्कूल में इंटरव्यू देने गए हैं, बिजनेस स्कूल मतलब MBA स्कूल में, या किसी प्रोफेशनल कोर्स के इंटरव्यू में गए हैं और आपको ये केस स्टडी दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये बिजनेस केस स्टडी है। अब बिजनेस केस स्टडी अगर ये है तो वहाँ इमोशंस का कोई रोल नहीं है। मैंने भी इसको किसी बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में ही जाकर फेस किया था, बहुत बड़े टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट में, है ना, इसी राउंड में फेल हुआ था जाके। तो जब बिजनेस केस स्टडी है, बिजनेस में कोई इमोशंस का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे चाइल्ड को कैसे ट्रीट किया जाता है, एक प्रोडक्ट के रूप में। ये 10 के 10 लोग प्रोडक्ट हैं,
नेम एंड फेम वाले लोग हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, जिसका मतलब ये सारा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। 9 का 9 प्रोडक्ट हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, और चाइल्ड जो है वो लॉस वाला प्रोडक्ट है। अगर किसी बड़ी बड़ी कंपनियों का अगर 9 प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है और एक प्रोडक्ट लॉस वाला है, तो उसको क्या करता है, वो क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, उसको थ्रो आउट कर देता है, फेंक देता है। क्योंकि बिजनेस जो है 50-50% पे नहीं चलता है। यहां पे श्योर है कि ये सब नेम एंड फेम वाले लोग हैं। चाइल्ड भविष्य में क्या बनेगा और नहीं बनेगा, ये प्रोबेबिलिटी भी डिसाइड करता है 50-50। एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो हेड और टेल आएगा, ये 50-50 डिसाइड होता है। आप कभी भी कंफर्म करके 100 नहीं बोल सकते, जबकि आप बहुत एक्सपर्ट हो कि क्या उसका भविष्य होगा। चाइल्ड का भविष्य क्या होगा, नहीं होगा, वो चोर बनेगा, डकैत बनेगा, या इन 9 आदमी की तरह इस तरह से बनेगा, ये हम नहीं जानते। बिजनेस में क्या है, सबको 100% प्रॉफिट चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, कभी घृत गहना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। ऐसा नहीं चलता है बिजनेस। बिजनेस में कभी घृत गहना मतलब कभी 100%, कभी मुट्ठी भर चना, है ना, कभी वो भी मना, और कभी मुट्ठी भर चना का मतलब 50%, और कभी वो भी मना 0% प्रॉफिट। ऐसा कोई मानता है बिजनेस में? हर बिजनेसमैन को 100% प्रॉफिट एवरी ईयर चाहिए। वो किसी तरह का भी लॉस का प्रोडक्ट, चाहे यहाँ उसके लिए लॉस वाला प्रोडक्ट है, और ये 9 आदमी उसका हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, इसलिए वो अपना 9 प्रोडक्ट को लेके चलेगा और इस लॉस प्रोडक्ट को डंप कर देगा। क्योंकि बिजनेस को 100% प्रॉफिट पे काम करता है। बिजनेस 100% प्रॉफिट पे काम करता है। हर बिजनेसमैन को, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को, हर मर्चेंट को प्रॉफिट 100% चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम नो लिमिट। क्योंकि एक आदमी से पूछा गया एज ए बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कि आपको और कितना पैसा चाहिए, मतलब नो लिमिट। तो जब जिस इन्वायरमेंट में आप बैठे हो, उस इन्वायरमेंट में इस केस स्टडी का वैल्यू उसके हिसाब से होता है। आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के इंटरव्यू में गए हो, आप एडमिशन इंटरव्यू में गए हो, जॉब इंटरव्यू गए हो, तो वो बिजनेस केस स्टडी है। बिजनेस केस स्टडी में नो इमोशंस, और सिर्फ बिजनेस की बातें होता है। बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है, जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसकी कदर होती है, जो नॉट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाइल्ड यहाँ पर उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका भविष्य क्या होगा, प्रॉफिट देगा नहीं देगा, he doesn't know या she doesn't know या they don't know, very simple। तो child should be thrown out of the plane। this is the universal answer accepted by all the business school। तो अगर आपको लॉजिक सही लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इसको फॉरवर्ड करना, और अपना आंसर नहीं लिखना भूलना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनेस्टली कि मेरे आंसर बताने से पहले आपने अपना क्या आंसर सोचा था, सो दैट मुझे खुशी होगी कि आप में से बहुत सारे लोग सही आंसर देने में सक्षम हुए। इसी तरह से ढेर सारा वीडियो अभी आता रहेगा, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप केस स्टडी के रूप में आप लोगों से मैं डिस्कस करता रहूँगा, और आप लोगों को बताता जाऊँगा, और आप लोगों को मज़ा आएगा, और आपको लर्निंग, ग्रेट लर्निंग मिलेगा कि आप एक अच्छे मैनेजर बनने जा रहे हो। और अच्छा मैनेजर बनने के लिए केस स्टडी को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रियल लाइफ में आप बहुत सारे केस स्टडी को भी सॉल्व करने, जब जैसे ही कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे वहीं से शुरू हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन में भी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जाओगे, वहाँ भी केस स्टडी शुरू से ही शुरुआत हो जाता है डिस्कस करना। सो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब करना, फॉरवर्ड करना, वीडियो को नहीं भूलना। मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, द हैप्पी बिगिनिंग।